तो आज हम लोग फिर से क्या देखने वाले हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो भी बचा हुआ सवाल है वो भी देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। चलिए हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं सवाल से। डायरेक्ट हम लोग सवाल से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़े हैं, इसके बारे में क्या फार्मूला है इसका। मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो मिश्रधन बराबर क्या होता है, P × 1 + R/100 पे पावर n यानी समय, ये होता है, ये बराबर मिश्रधन होता है। अगर मिश्रधन में से हम लोग P को माइनस कर दें तो मेरा CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता है, कितना जानते हैं। अगर रेट छमाही दिया रहे तो R जो है हाफ हो जाता है, और समय कितना होता है, समय T यानी 2 गुना हो जाता है, इतना हमको पता है। अगर 1/4 रहे, सॉरी मतलब तिमाही रहे, त्रिमासिक रहे यानी छमाही है तो R को हम लोग हाफ करेंगे, इसको 2 गुना कर देंगे समय को। अगर तिमाही रहे तो इसको हम लोग बाय 4 कर देंगे, इसको हम लोग बाय गुना 4 कर देंगे, यानी समय 4 गुना हो जाएगा और R जो है मेरा 1/4 हो जाएगा। यही अगर R अलग अलग रहे, 3 वर्ष का R, R1, R2 और R3, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन का R यानी कि रेट अलग अलग दिया रहे 3 वर्ष के लिए, तो उसको हम लोग किस में बैठाएंगे। उसके लिए क्या कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, P × 1 + 1 + R1/100 गुना 1 + R2/100 गुना 1 + R3/100। ये हम लोग पढ़ चुके हैं सारा कुछ, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं, ठीक। अभी हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। तो सवाल क्या है कि 10,000 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यानी कौन सी दर पर राशि 3 वर्ष में 13,310 रुपया हो जाएगा। यानी 10,000 जो राशि है वो कौन सा दर पे 3 वर्ष में 13,310 रुपया हो जाएगा। 13,310 रुपया हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन मेरा दिया हुआ, मूलधन भी मेरा दिया हुआ है। निकालना क्या है भाई, रेट निकालना है। तो मूलधन कितना दिया हुआ मेरा 1,000, ये ना 10,000, सॉरी 10,000 दिया हुआ। P × 1 + R/100, R/100 किस दर पर पूछा है, R तो दिया हुआ नहीं है, R/100 समय, पावर क्या देंगे, समय कितना वर्ष के लिए बोल रहा है हमको, 3 वर्ष के लिए, तो पावर 3 देंगे। ये बराबर दिया हुआ मेरा कितना 13,310, ये मेरा मिश्रधन है। यानी कि मिश्रधन बराबर क्या होता है फार्मूला, P × 1 + R/100 पर पावर जो भी क्या है समय है, वो आ गया। तो ये गुना में है, इसको यहाँ से हटा के हम लोग यहाँ भागा में इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये 0 0 भी उड़ा भी सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 1 + R/100 पर पावर 3 है, तो ये 11/10 का क्यूब है ये, यानी कि 11 का क्यूब हो गया 1331, 10 का क्यूब हो गया 1,000, ठीक है, 1,000 हो गया। तो क्यूब खत्म है, ठीक है। दोनों का बेस अलग है, क्यूब दोनों में क्यूब है, तो हम लोग क्या इतना बड़ा बेस को बराबर कर लेते हैं, यानी कि 1 + R/100 बराबर 11/10, 11/10 इतना आया मेरा। ये जो 1 है ये प्लस में है, इसको हम लोग हटा के इधर माइनस कर सकते हैं, इसको माइनस कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा, यानी कि मेरा R/100 बराबर आ गया 1/10। तो इस हिसाब से R बराबर कितना आ गया मेरा 10%। R बराबर कितना आ गया 10%। रेट मेरा कितना निकल गया, रेट मेरा पूछ रहा है रेट कितना निकलेगा कि किस रेट पे जो है 10,000 का राशि 13,310 रुपया हो जाएगा 3 वर्ष में। तो R किस रेट पर, 10% की रेट पर वो इतना होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई, दिखाई दे रहा है ना ठीक से। दे तो रहा है ठीक ठाक समझ रहा के। नेक्स्ट सवाल क्या है कि 5% वार्षिक दर पर, 5% वार्षिक दर पर 25,000 का कितना है, 25,000 का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। क्या करेंगे हम लोग, P × 1 + R, R कितना दिया भाई 5%, R/100 पर पावर कितना है, कितना वर्ष है 2 वर्ष, -1 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इसको।
-1 अगर डायरेक्ट कर लेंगे तो डायरेक्ट मेरा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये मेरा क्या होगा, CI चक्रवृद्धि ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला है। यानी तो -1 अगर नहीं करेंगे तो इसको सॉल्व करके बाद में हमको मूलधन को घटाना होगा, ठीक है। वो भी एक तरीका है, या तो हम यहीं पे -1 कर देंगे तो मेरा डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 25,000 गुना 105/100 करेंगे जब, तो वो कट जाएगा 21/20 में। तो 21/20 है ना, 21/20 गुना फिर 21/20 -1 कितना हो जाएगा मेरा, इतना हो जाएगा, है ना। चलिए अब 21 गुना 21 441 हो जाएगा। 25,000 गुना 441/400 -1 कितना आएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 25,441 में 400 काटेंगे 41/400 आएगा। इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है। और 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा और ये कटेगा 125 बार में, यानी कि 125 गुना 41 बाई में आ गया 2। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 2562.5 इतना मेरा आंसर आ जाएगा। ये क्या निकला मेरा, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज मेरा निकल गया, ठीक है। P × 1 + R/100 n यानी जो समय है T या N जो बोली -1 कर देंगे, मतलब डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का। या नहीं तो अगर हम लोग एक नहीं करते हैं, -1 नहीं करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग -1 नहीं करते हैं तो इसको पहले सॉल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद हम लोग मूलधन को फिर 25,000 को फिर घटाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट कर लिए, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 2562.5 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि कोई धनराशि 2 वर्षों का यानी 12% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2544, चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे दिया हुआ है 2544। तो उसी धन पर, जो धन चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बोल रहा है, उसी धन पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। एक तो धन दिया हुआ है नहीं, पहले धन निकालना होगा। क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज जो पहले पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है 2544 किस धन पर होता है, तो धन निकालना पहले। उसके बाद पूछ रहा है कि उसी धन पर उसका साधारण ब्याज कितना होगा, रेट वही रहे और टाइम वही रहे। तो पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम लोग को P यानी मूलधन निकालना होगा, ठीक है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज CI मेरा दिया हुआ है, यानी कि P × 1 + R कितना भाई, R है मेरा 12/100 पर पावर कितना हो गया मेरा, 2 वर्ष का पूछ रहा है तो 2 हो जाएगा, -1 कर देंगे यहाँ पे, बराबर ये बराबर दिया हुआ मेरा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर दिया हुआ है 2544 मेरा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 112/100 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो 56/25 आएगा, फिर काटेंगे तो 28/25, यानी कि P × 28/25 पर स्क्वायर आएगा -1 आएगा बराबर 2544 आएगा, इतना आएगा। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, 28 का स्क्वायर क्या होता है भाई 784/25 का स्क्वायर होता है 625 -1, यहाँ पे तो P है ही मेरा, बराबर हो जाएगा मेरा यहाँ पे 2544 बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या निकलेगा यहाँ पे P × 625 784 में जब घटाएंगे तो 159 निकलेगा मेरा बाई 625 बराबर 2544। जब ये कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पे, ठीक है। अब 159 को जब काटेंगे इससे तो इस 16 बार में कट जाएगा, ठीक है। ऊपर हम लोग बराबर ऊपर काट सकते हैं, नीचे काट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद P बराबर मेरा यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये 16 जो है 625 में क्या गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टी करेंगे तो 625 यानी कि 625 गुना हो जाएगा मेरा 16। जब 16 को 625 से गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा 10,000 आ जाएगा। 10,000 मेरा क्या निकला, मूलधन P निकला। जब P निकल गया तो हमको पूछ रहा है इसी P पे, इसी मूलधन पे SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो SI बराबर हमको क्या होता है भैया P × R × T बाय हो गया कितना 100, ये होता है। तो P के बदले हम लोग 10,000 पुट कर देंगे यहाँ पे, 10,000 गुना 12 गुना 2
और बट्टा कितना होगा भाई 100, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 2400, बार दोनों 24 और 100 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 2400। और ये 2400 जो निकला मेरा, ये 2400 क्या निकला, ये मेरा निकला SI है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। तो आंसर यहाँ पे ये हो गया 2400। अगर पूछता सिर्फ P निकालना हो तो आंसर ये हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आंसर कितना हो गया 2400, हटाइए इसको। और अगला क्या है, अगला सवाल है कि 25,000, ठीक है, 25,000 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए, यानी 2 वर्ष दिया है, उत्तरोत्तर वर्ष के लिए 4% और 5, यानी कि जो दर है ना, दर वो 2 वर्ष का अलग अलग दिया हुआ है, एक का 4% है और एक का 5% है। तो वो कितना रुपया हो जाएगा 2 वर्ष में, कितना रुपया हो जाएगा, यानी कि मूलधन निकालना हमको। P दिया हुआ, मूलधन मेरा दिया हुआ 25,000, यानी कि 25,000 P इंटू 1 प्लस R, 1 प्लस R, R कितना होगा भाई, एक में है 4% और 2 वर्ष के लिए है, एक का 4 है, एक का 5 है, 1 प्लस 4/100 गुना 1 प्लस 5/100, ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 गुना P इंटू 1 प्लस 5/100, यानी कि R दोनों में अलग अलग दिया, 2 वर्ष का, 1 वर्ष का ये, 1 वर्ष का ये, 2 वर्ष का अलग अलग है। और ये बराबर मेरा दिया हुआ है क्या, कितना हो जाएगा यही निकालना हमको, मिश्रधन ही निकालना है। ये जो मिश्रधन है ये कितना होगा, ये बराबर, तो इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना 104, 25,000 का 104/100 गुना 105/100, इतना आया मेरा, है ना। तो इसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं और इसको ख़त्म कर देते हैं। यहाँ सिर्फ 25 बचा, तो 5 दूना 10 और 5 से काटेंगे तो कितना 21, और 2 से काटेंगे कितना आएगा 50 2 52, क्या बचा 25 गुना 52 गुना 21, इतना बचा मेरा 25 गुना 52 गुना 21। जब इसको गुना करेंगे हम लोग, इसको गुना करेंगे कितना आ गया मेरा, ये है मेरा 27,300। क्या बोल रहा है कि 25,000 का जो राशि है वो 2 वर्ष के लिए, एक का रेट 4%, एक का 5% है, तो वो राशि 25,000 से कितना हो जाएगा, यानी मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो कितना होगा मेरा 27,300 हो जाएगा टोटल, ठीक है। ये मेरा मिश्रधन निकल गया। अगर यहाँ पे पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अगर ब्याज की बात करता है तो क्या करते हैं इसमें हम लोग 27,300 में 25,000 को माइनस कर देते, तो 2300 है ना, 2300 निकले ना, ठीक है 2300, यानी 2300 में क्या निकलता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि CI मेरा 2300 निकल जाता है। लेकिन हमको पूछ रहा है सिर्फ यहाँ पे कि कितना मिश्रधन होगा, टोटल कितना अमाउंट होगा, तो 27,300 ही मेरा आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन है कि ये भी क्वेश्चन वही है, लेकिन उसमें 2 रेट 2 दिया था, इसमें 3 दिया हुआ। एक राशि है क्रमशः 5%, 10% और 20% पर CI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए निवेश करता है, ठीक है। यदि 3 वर्ष में वह राशि 16,332 रुपया हो जाता है, मिश्रधन दिया हुआ है, कितना रुपया हो जाता है, तो वह राशि क्या थी, यानी मूलधन कितना था, P इंटू 1 प्लस R, एक का है 5, एक का है 10, एक का है 20, ठीक है, R/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100, ये बराबर दिया हुआ मेरा 16,632, ये दिया हुआ है ना 16,632। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो P इंटू 105/100 गुना 110/100 120/100, ये बराबर है 16,632। ये इतना दिया हुआ मेरा, इतना बड़ा इतना दिया हुआ, तो काट फूट के हम लोग निकाल लेते हैं। ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 20,
5 से काटेंगे तो 21 बार में कट जाएगा ये। अब जब 12 से काटेंगे इसको हम लोग, कितना आ गया, ये आएगा 1386 आ जाएगा 12 से काटेंगे तो। अब फिर 11 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा, 11 कम 11, 11 2 9 22, 1166। 21 से फिर काटेंगे तो कितना आएगा, 6 बार में। यानी कि पूरा पूरी अगर हम इसको देखें तो P/20 गुना 10 यानी कि 200, P/200 बराबर दिया हुआ है 6, तो P बराबर हिसाब से कितना आ जाएगा, 1200। गलती हो गई क्या? अच्छा 2 1 0 और यहाँ पे ना 2000 है, 2000 है तो यहाँ पे 1 0 और हो जाएगा 12000। तो मूलधन बराबर पहले कितना था, 12000 था, जो कि अलग अलग 3 साल में अलग अलग रेट पे वो 16632 हो गया। ठीक है, तो आंसर मेरा कितना आएगा, 12000 आएगा। ठीक है, क्या किया हम लोग, P × 1 + R1/100 × 1 + R2/100 × 1 + R3/100 ये बराबर मिश्रधन जो कि मेरा दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। क्या उसके बाद यदि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाए यानी कि छमाही हो, तो 80,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने रुपए में कितने समय में, अच्छा 92,610 हो जाएगा। यानी मिश्रधन भी दिया हुआ है, मूलधन भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, समय निकालना है। ठीक है, यानी कि 80,000 P है ना, P × 1 + R कितना भैया, R है 10, R है मेरा अगर 10 तो अभी कितना हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा, 5% हो जाएगा, क्यों अर्धवार्षिक बोल रहे हैं आप, R जो है वो आधा हो जाता है, पता है हमको, यानी कि 5/100। और ये जो T है समय कितना होगा, 2 गुना हो जाएगा। समय कितना पहले दिया गया है, वार्षिक ही बोला गया, 1 साल का ही बोला गया, समय क्या होगा 2T हो जाएगा, 1T के बदले 2T हो जाएगा फिर, है ना। T ने लिख के हम लोग 2 गुना कर देंगे समय को, क्योंकि अर्धवार्षिक लिया गया है, समय को 2 गुना करना पड़ता है, R को आधा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बराबर दिया हुआ है 92,610 ये दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि ये जो गुना में दिया हुआ है इसको हम लोग हटा देते हैं, गुना में हटा के इसको हम लोग भागा में ले देते हैं, इतना तो कर सकते हैं ना इसमें। उसके बाद ये 0 और ये 0 उड़ा सकते हैं ना, उड़ा सकते हैं ना भाई, उड़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग 105/100 पर पावर 2T लिखेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे। और ये जो है ये जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये 21 आएगा और ये 20 आएगा ना, ये ऊपर 21 और ये नीचे 20, 5 से घटाएंगे तो आएगा। ठीक आएगा। उसके बाद ये जो है भाई साहब ये 21 और 20 इस पर पावर 3 है, 20 पे पावर 3 करेंगे तो 8000 निकलेगा, 21 पे पावर 3 करेंगे तो 9261 निकलेगा मेरा। ठीक है, मतलब ये हुआ दोनों का बेस समान है, तो पावर को बराबर करेंगे हम लोग, यानी कि 2T बराबर कितना आ गया मेरा 3, यानी कि T बराबर आ गया 3/2 यानी कि 1/1/2 वर्ष। इतना वर्ष में जो है वो राशि उतना 80,000 का उतना हो जाएगा। ठीक, 5% की दर से। चलिए आगे क्या है भाई आगे, किसी धन के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का SI का अंतर दिया हुआ 40, तो वह धन कितना है। अंतर जब 2 वर्ष का हो ना, 2 वर्ष का बात कर रहे हैं तो PR²/100 का स्क्वायर होता है, क्या ये होता है डिफरेंस, यानी कि D बराबर। अभी हम लोग 2 वर्ष का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा P निकालना ही है, तो P गुना R², R कितना मेरा दिया हुआ है 10% है, तो 100 हो जाएगा, 10/100, तो इसको जब 100 गुना 100 करेंगे तो 100 पे 4 0 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा D यानी कि 40। D मेरा दिया हुआ है कि अंतर 40 हो जाता है, यानी कि डिफरेंस मेरा दिया हुआ है। तो 0 0 खत्म कर देंगे, 0 0 खत्म कर देंगे, इस हिसाब से P बराबर कितना होगा 4000 गुना करेंगे तो
100 गुना हो जाएगा 40 में, क्रॉस मल्टी करेंगे, ठीक है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पी बराबर मेरा कितना निकल गया 4000। 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ये याद रखना है। अगर पूछे 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए अंतर, तो डिफरेंस बराबर होता है PR² बाय 100 का स्क्वायर। ये तो होता ही है 2 वर्ष का, इसमें हम लोग गुना कर देंगे, क्या क्या गुना करेंगे, 300 + R बाय 100, यानी कि इतना हो गया। 2 वर्ष का याद है, उसमें 300 + R बाय 100 को गुना कर देना है, वो 3 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला निकल जाएगा। यानी कि 3 वर्ष का पूछे अंतर तैयार है तो ये निकाल, इससे निकालना है। 2 वर्ष का पूछे तो इससे निकालना है। इसमें हम लोग को कभी डी दे देगा, जैसे इसमें दिया हुआ है डी दिया हुआ है, पी निकालना है या तो आर निकालना है। कभी कभी क्या बोला, डायरेक्ट डी निकालने, यानी डिफरेंस ही निकालने के लिए बोलेगा, उसमें सब कुछ दिया रहेगा। प्रिंसिपल यानी कि जो मूलधन है वो भी, और रेट है वो भी दिया रहेगा, ठीक है। इसमें भी वही कुछ भी निकालने के लिए दे सकता है। डी अगर डिफरेंस दिया रहेगा, हो सकता है आपको मूलधन निकालने बोल दे, रेट निकालने बोल दे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये भी, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अभी छोड़ते हैं फिलहाल, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाएगा वीडियो, दूसरा वीडियो में। अभी फ़िलहाल तो एंड करते हैं हम लोग, ठीक है। फ़िलहाल कंपाउंड इंटरेस्ट को तो एंड करते हैं। इसमें बहुत सारा सवाल है, अभी निम्नलिखित प्रकार का सवाल है। अभी एक बात और कि हम लोग इसमें जो भी देख रहे हैं, जो भी जितना भी सवाल पढ़े हैं, वो सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। सारा क्वेश्चन क्या है भाई, प्रीवियस ईयर का है, किसी न किसी साल ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।